नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी चर्चा है वो बहुत गंभीर किस्म की है। आमतौर पर जब हम आपस में बात करते हैं, ख़ास तौर से कभी कभी ये चर्चा होती है किसी के साथ कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और अगर करोगे कोई गलत काम तो भगवान नाराज़ होते हैं उससे। बचपन में मैंने कई बार अपने बच्चों को ये जब कहने की कोशिश की कि भगवान बुरा मानेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तब बच्चे ये कहा करते थे कि भगवान रहता कहाँ है। खैर वो तो बच्चे थे, लेकिन अभी भी इस उम्र में भी अक्सर ये सवाल पूछा जाता है बातचीत में, जब हम कोई चर्चा करते हैं जिससे भगवान का कोई संबंध हो या उसका कोई जिक्र हो। तो जब ये बात होती है कि भाई भगवान इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मत करिए, तो एक काउंटर प्रश्न आता है कि पहले तो ये बताओ भैया कि भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान है कि नहीं है। अब ये जो बात है, एक तरह से कहा जाए तो बड़ा तार्किक प्रश्न है, मगर वहीं पर अगर हम इसके विस्तार में जाएं तो हम खुद ही ये पूछ सकते हैं कि सचमुच में भगवान है कि नहीं है, और हैं तो कहाँ पर हैं। यानी कि अगर हमें किसी की तलाश करनी हो कि वो कहाँ पर है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि हम ये जानें कि जिसे हम तलाश कर रहे हैं उसका पता क्या है। यानी अगर हम भगवान को तलाश कर रहे हैं तो भगवान का पता कहाँ पर है, वो रहते कहाँ पर हैं। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, और इसके अगर इस प्रश्न की खोज में हम और गहरे जाएं तो हमें ये लग सकता है कि ये प्रश्न तो बड़ा गंभीर है, मगर इसका उत्तर देना, यानी ये प्रश्न बड़ा आसान है मगर इसका उत्तर देना उतना आसान नहीं है जितना कि इस प्रश्न को करना। हमें इसके लिए कुछ सहारा लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा, अक्सर हम बचपन में जब गणित के प्रश्न हल किया करते थे तो ये ज्योमेट्री में या अलजेब्रा में कहीं आता था, मुझे याद है कि a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर a इज इक्वल टू सी। अगर हम ये कल्पना कर लें कि a के बराबर b है, तो हम ये स्वतंत्रता लेते हैं कि a c के बराबर भी है। अब इसे समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम जीवित हैं तो शरीर है या आत्मा है, और अगर हम दोनों हैं तो शरीर जब चला जाता है तो क्या चीज़ रह जाती है, या क्या चीज़ जाती है तो शरीर जो है ना मृत मान लिया जाता है। तो वो जो जिसे कहना चाहिए तत्व है, जो जिसे निरंतर बना रहता है, जो चिरंतर बना रहता है, वो तत्व जो है, क्या वो ईश्वर है? अगर वो ईश्वर है और वो हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, तो हम इस शरीर से कई बार उल्टे सीधे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो वो उन्हें नियंत्रित क्यों नहीं करता है? करना चाहिए। अब इसका भी बड़ा गंभीर मामला है, इसकी मीमांसा भी करनी चाहिए, क्यों नहीं कर पाते। दरअसल आप ये सोचिए कि जब आप किसी घर में रहते हो और उस घर में
आपकी जो एक बल्ब है लाइट का, उसको ढक दिया है किसी चीज़ से, और जब आप उसको जलाते हैं बटन को तो लाइट दिखाता नहीं, और जब लाइट नहीं दिखाता है तो ये सोचा जा सकता है कि क्या बल्ब खराब है। अगर ध्यान से देखें, जैसा कि मैंने कहा, हमने उसको पहले किसी से ढक दिया है, तो इसी प्रकार अगर हमने उस तत्व को ढक दिया है जो हमारे भीतर है, जो प्रकाश करता है, तो हमें पता नहीं लगता कि वो संपर्क में है या नहीं है, या हम संपर्क करने का प्रयास भी करें तो हो नहीं पाता है, क्योंकि हमने उस तत्व को ढका हुआ है। तो उसको कैसे संपर्क करें, इसका सिंपल सी बात है कि आप उस, जैसे बिजली को हमने ढका हुआ, बल्ब को ढका हुआ, उस जिस चीज़ से ढका हुआ है उसको हटा दीजिए, और हमने ढका हुआ है अपने कुकर्मों से अपनी आत्मा को। जब हम अपने बुरे काम छोड़ देंगे और उस तत्व की आराधना में आगे बढ़ेंगे, तो संभव है कि हमें वो दिखाई देने लगे, कहाँ, हमारे ही भीतर। और मुझे तो लगता है कि इसमें हमको प्रयास करना चाहिए, और अगर हम करेंगे कि सही रास्ते पे चलें, तो तत्व के दर्शन किए जा सकते हैं, या उसे अनुभव किया जा सकता है, या उसे मजबूर किया जा सकता है कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। आज चर्चा यहीं पर, अगले एपिसोड में इससे आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।